नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापित येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरु वैष्णवश्चं श्रीरूप साग्रजातं सगण रघुनाथान्विं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादानां सहगण ललिता श्री विशाखा अवंतिश्च। हे कृष्ण कृपा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तत्कांचांगी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वैष्णवानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। हे कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपाद की जय। सभी भक्तों को प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 70। आपूर्येणामे अचल प्रतिष्ठितं समुद्रम आपर्विशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायमं यम परिवेशन्ति सर्वे स शांति आपनोति न काम कामी। पूर्णायाम नित्य परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठम दृढ़ता पूर्वक स्थित समुद्र में आप नदियां परिवेशंती प्रवेश करती हैं। यद्वत जिस प्रकार तद्वत उसी प्रकार कामा इच्छाएं यमा जिसमें परिवेशंती प्रवेश करती हैं सर्वे सभी वह व्यक्ति शांति आपनोति प्राप्त करता है। नहीं काम कामी इच्छाओं को पूर्ण करने का इच्छुक। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को संतुष्ट करने की चेष्टा करता हो। इसमें भगवान कृष्ण पिछले कितने श्लोकों से भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। अर्जुन को बोल रहे हैं कि जैसे समुद्र में नाना प्रकार की नदियां प्रवेश करती हैं लेकिन समुद्र फिर भी विचलित नहीं होता। उसी प्रकार जैसे सब भोगों से जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष, जैसे पिछले श्लोकों में बताया भी गया था कि प्रज्ञ और अप्रज्ञ। प्रज्ञ पुरुष में सभी भोग समा जाते हैं। वह पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है और वह कभी विचलित नहीं होता। और भोग चाहने वाला नहीं, जैसे नदियां समुद्र को विचलित नहीं करती। कितनी ही नदियां, कितना जल, कितना समुद्र का हृदय इतना विशाल है कि वो सब कुछ अपने अंदर समा लेता है, वो फिर भी विचलित नहीं होता। ऐसे ही प्रज्ञ पुरुष है। प्रज्ञ पुरुष भी कभी विचलित नहीं होते। और जो भौतिकवादी पुरुष होते हैं, जो अध्यात्म से नहीं जुड़े होते, उसको जरा सी देर में किसी न किसी बात पे हमेशा गुस्सा ही गुस्सा आता रहता है। वो यही कारण है कि वो भगवान से अभी जुड़े हुए नहीं है। उनको पता ही नहीं, भौतिकवाद और अध्यात्मवाद में उनको कोई फर्क ही नहीं महसूस होता, इसलिए उनको इतना गुस्सा आता है। तो इसमें हमें भगवान यही बता रहे हैं, यही समझा रहे हैं कि नदियां कि समुद्र में जो है कितनी नदियां समा जाती है फिर भी समुद्र जो है विचलित नहीं होता। उसी प्रकार एक स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य है, उसके सामने चाहे कितनी भी कठिनाइयां आ जाए, कितना भी किसी भी चीज का उसे सामना करनी पड़े, किसी भी परिस्थिति का सामना उनको करना पड़े, लेकिन वो भी कभी विचलित नहीं होते। और
वो हमेशा उनको हमेशा क्या है, शांति रहती है। वो हमेशा अपनी समझ से ही काम लेते हैं, वो कभी विचलित नहीं होते। और कई बार क्या होता है, हमें क्या है, किसी के कहने का हमें बुरा लग जाता है और अपना आपा खो देते हैं। इसका मतलब आपका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है। अगर हमें किसी का कहने से बुरा लग जाता है और हम अपना आपा खो देते हैं, तो इसका यही मतलब हुआ कि हमें अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है। और ऐसे ऐसे लेकिन हमें क्या बनना चाहिए, हमें समुद्र की तरह बनना चाहिए। हमें समुद्र की तरह बनना चाहिए। तो जैसे हमें कोई गाली भी दे, कोई भी कमेंट्स करे, कोई भी, तो हमें किसी के भी कोई भी कमेंट सुनने में या कोई हमें बुरा बोले तो बोलता रहे, हमें ऐसे में कभी विचलित नहीं होना चाहिए। इसमें हमें भगवान यही कह रहे हैं कि कह तो वो अर्जुन को समझा रहे हैं, लेकिन वो अर्जुन तो निमित्त मात्र हैं। वो हमें ही ये समझा रहे हैं कि चाहे हमें कैसी भी स्थिति से गुजरना पड़े, लेकिन हमें कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा समभाव रहना चाहिए। तात्पर्य, शीला प्रभुपाद की जय। यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषता और अधिकाधिक जल से बढ़ता जाता है, तो भी सागर उतने पर ही स्थिर रहता है। न तो वह विशुद्ध होता है और न तट की सीमा का उल्लंघन करता है। इसमें भगवान जो है, भगवान कृष्ण अर्जुन को समुद्र का उदाहरण दे रहे हैं कि समुद्र है, समुद्र में कितना भी जल समा जाए, उसका हृदय कितना विशाल है। चाहे बारिश आए, तूफान आए, आंधी आए, वो सबको अपने अंदर समेट लेता है। वैसे ही एक प्रज्ञ पुरुष है, चाहे कितनी भी उसको सामना करना पड़े, लेकिन वो सब कुछ अपने अंदर ही समेट लेता है। वो कभी भी विचलित नहीं होता। ऐसे ही एक नहीं होता, और ना ही वो कभी स्तुब्ध होता है, न तट की सीमा को भी उल्लंघन नहीं करता। ऐसे ही एक जो है मनुष्य, एक जो स्थिर मनुष्य है, वो भी चाहे उसके सामने कितनी भी कठिनाइयां आए, कैसा भी उसको सामना करना पड़े, लेकिन वो कभी अस्थिर नहीं होते, कभी क्षुब्ध नहीं होते। न तट की सीमा का यह स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की है। जब तक मनुष्य शरीर है, तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांग बनी रहेगी। 100 रुपीज तो ले, क्या आएगा, 100 रुपीज तो ले। तब तक मनुष्य, ये स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की है। जब तक मनुष्य शरीर है, जब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेंगी, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। जो कृष्ण भावना भावित मनुष्य होता है, वो उसकी जो है वो अपनी, जब तक मनुष्य शरीर है, तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगे जो है, जब तक हमारा शरीर है, इंद्रियों की तृप्ति के लिए तो हमारी कुछ ना कुछ मांगे बनी रहती है। आज हमें कपड़ा चाहिए, आज हमें मकान चाहिए, आज टीवी चाहिए, कुछ ना कुछ मांगे जो है वो बनी रहती है। ये जो इंद्रिय की तृप्ति है वो कभी नहीं होती, कुछ ना कुछ ये डिमांड करता है, किंतु अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। और लेकिन जो कृष्ण भावना मनुष्य होते हैं, जो भक्त होते हैं, जो जिन्होंने अपने इंद्रियों को कंट्रोल में कर रखा है, वो जो है वो कभी भी इच्छाओं से विचलित नहीं होते। वो उनको अपनी इंद्रियों पे, अपनी इच्छाओं में कंट्रोल होता है, वो तृप्त होते हैं हमेशा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं। अतः वह सागर के तुल्य होता है, अपने में सदैव पूर्ण। इसमें भगवान अर्जुन को यही समझा रहे हैं, जो कृष्ण भावना भावित मनुष्य होते हैं, जो भगवान से जुड़ जाते हैं, जो अध्यात्म से जुड़ जाते हैं, वो कभी विचलित नहीं होते। उनकी वो जो है, उनको अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल होता है। जो मिल जाए उतने में ही वो संतुष्ट रहते हैं, वो कभी विचलित नहीं होते। जैसे और इसका उदाहरण भगवान ने पहले ही समुद्र से दे दिया है कि जैसे समुद्र में कितना भी जल कहीं से भी जो भी आ जाए, वो भगवान समुद्र जो है वो उसी के अंदर समा लेता है, वो कभी विचलित नहीं होते। अतः वह सागर के तुल्य होता है, अपने में सदैव पूर्ण। सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उनके पास आ सकती हैं, किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा में रंच भर भी विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है। इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता,
क्योंकि वह भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में तुष्ट रहता है, अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। भगवान यही समझा रहे हैं अर्जुन को, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो जो है अपनी इंद्रियों में हमेशा तृप्त रहता है, चाहे उनको कैसी भी स्थिति में कैसा भी सामना उनको करना पड़े, वो कभी अपने अपने से विचलित नहीं होते। वो जैसे एक समुद्र है, समुद्र में कितने तूफान, आंधी, कितनी सारी नदियों का जल उसमें गिरता है और वो सब कुछ उसमें समा लेते हैं समुद्र में, और वो कभी भी विचलित नहीं होता। अतः हमें क्या है, समुद्र की भांति हमारा हृदय जो है समुद्र की भांति विशाल होना चाहिए, हमें कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। समुद्र की भांति सब कुछ अपने अंदर समा के हमेशा किसी भी पोजीशन में, कैसे भी हालत में, अच्छे में बुरे में कैसे में भी हो, हमेशा उसका आनंद उठाना चाहिए। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तथा इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना, उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती। जो भौतिकवादी होते हैं उनकी इतनी इच्छाएं होती हैं, आज हमें ये चाहिए, आज मकान चाहिए, आज और उससे बढ़िया मकान चाहिए, उससे बढ़िया कपड़े चाहिए, एक दूसरे की तुलना भी करते रहते हैं वो, और उनकी इच्छाएं पे इच्छाएं बढ़ती रहती हैं। उनको अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल ही नहीं होता और वो कभी संतुष्ट नहीं होते। जो भौतिकता से जुड़े होते हैं वो कभी अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाते। उसका ये कारण है कि वो भगवान से जुड़े हुए नहीं है, उनको अपनी इच्छाओं पे कोई कंट्रोल नहीं है, उन्हें कभी मुमुक्ष तथा वे योगी सिद्धि के कामी है, ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं। उनकी इतनी सारी इच्छाएं होती हैं, आज ये इच्छा पूरी नहीं हुई तो दुख हो गया, आज ये नहीं हुई तो दुख हो गया, आज गाड़ी नहीं है तो दुखी है, आज स्कूटी नहीं है तो दुखी है, आज मतलब उनको तो पल पल किसी ना किसी उनको किसी ना किसी चीज की क्या क्षति उनको लगी रहती है कि आज मेरे पास ये नहीं है, आज ये नहीं है, तो वो इसी कारण वो दुखी रहते हैं। वो कभी किसी भी प्रकार का सुख का अनुभव नहीं कर पाते। वस्तुतः वह तो तथाकथित भव बंधन के मोक्ष में को भी कामना नहीं करते। वो तो ये भी नहीं सोचते हम भव बंधन से मोक्ष, हमें कैसे इस बंधन से हमें कैसे मुक्ति मिलेगी, यहाँ तक कि वो किसी भी इस तरह की कोई कामना नहीं करते। कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए वे पूर्ण शांत रहते हैं। कृष्ण के भक्त जो हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान से जुड़ जाते हैं, उनको किसी भी तरह की उनकी कोई इच्छा नहीं रहती, इसलिए वो भी पूर्ण शांत रहते हैं, उनको किसी तरह की कोई इच्छा नहीं रहती। ऐसे ही मुझे एक स्टोरी याद आ गई। हमारे गांव में एक महाराज जी थे, तो वो क्या सबके घरों से भिक्षा मांग के लाते थे। तो जब भी भिक्षा लेने आते, जो मतलब बहुत सिद्ध महाराज थे वो, जो भिक्षा लेने आते थे, तो उनका टाइम था 9 साढ़े 9 बजे तक का टाइम था, और एक कटोरा रखते थे वो एक रोटी के लिए, और 4-5 घरों से भिक्षा लेके ही वो खाते थे। हम उनको बोलते थे महाराज जी हम घर में आज हमने ये बनाया, हम दे जाएं? कहते नहीं, मैं भिक्षा ही लेने आऊंगा। कभी उनका मन करता था कड़ी, कहते थे चलो गिलास में डाल लाओ, तो वो गिलास अपनी झोली में ही रख के ले जाते थे। तो उनको इतनी संतुष्टि थी कि वो सब कुछ सारी सब्जियां मिला के ले जाते और वो खाते, वो क्योंकि वो प्रसाद बन जाता भगवान जब उनका हाथ, वो इतने सिद्ध पुरुष थे, इतने वो भागवतम, हम छोटे थे तब की बात है, इतनी वो भागवतम सुनाते थे उस टाइम में, तो इतना मतलब रस बरसता था। तो जब तो हमें इतनी नॉलेज भी नहीं थी किसी भी चीज की, तो वो हमेशा जब प्रसाद लेने आते थे तो वो अपना प्रसाद घर से सब 4-5 घरों से लेके जाते, या कभी 2-4 कभी महाराज और ज्यादा आ जाते तो फिर वो घर में संदेश भेजते थे कि आज इतनी मूर्ति आई हुई है, तो उनका हमें मतलब प्रसाद फालतू चाहिए। तो मेरी मम्मी हमेशा उनको बना के देती थी प्रसाद। तो वो उनको कितनी संतुष्टि थी, यही मुझे आज यही याद आ रहा था कि वो इतना मतलब थोड़ा प्रसाद, एक रोटी और थोड़ी सी सब्जी सारा एक कटोरे में मिला के ले जाते थे, और वो उसको पाते होंगे, वो उसको पाके कितना संतुष्ट होते हैं। आज हमें 70 तरह के व्यंजन चाहिए, अलग अलग कटोरियां, मिक्स नहीं होना चाहिए, चम्मच भी है, बच्चों को एक चम्मच दूसरे में डाल के दे दो तो नहीं ये एक चम्मच से दूसरे में क्यों डाल दी है। और वो देखो वो प्रसाद कैसे पाते थे, तो वो भी तो संतुष्ट थे ना, वो इसी कारण वो सिद्धि को प्राप्त हुए। और जब उनका शरीर पूरा हुआ तो उन्होंने पहले ही जैसे अपने गुरु महाराज ने विल लिखी हुई थी
उन्होंने भी ऐसे ही लिखा हुआ था कि मेरे शरीर मरने के बाद भी मेरा शरीर किसी काम आए, तो उनके शरीर को हरिद्वार में प्रवाहित किया गया था कि वो सुनाते थे कि ये शरीर का क्या बनेगा, कम से कम ये मरने के बाद कौवे खाएं, उनका भोजन बने, तो उनके शरीर को फिर हरिद्वार में प्रवाहित किया गया था। वो इतने सिद्ध थे, आज भी उनकी गद्दी हमारे गांव में है। इतने सिद्ध पुरुष थे जो एक बार मुंह से बोल देते थे वो बिल्कुल 100% बिल्कुल होके ही रहता था। तो कितनी शांति थी वो, तो मतलब बहुत आज भी मेरे को उनका फेस अपने सामने ऐसे दिख रहा है कि वो बहुत बहुत ही ज्यादा शांत थे। जो मिलता था उनको उसी में ही शांति थी। तो हमें अपना हृदय जो है एक साधु की जैसे बनाना चाहिए, तभी हमें किसी चीज की कुछ प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा तो हम बस ऐसे ही भवसागर में घूमते रहेंगे। हरे कृष्णा। मुझे तो गुरुजी माता जी इतना ही कुछ बताया इसमें, और आप कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं तो करिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत ही सुंदर माता जी। कंटिन्यू कीजिए माता जी, एक श्लोक और जो भी टाइम है। श्लोक संख्या 71। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, अपना थोड़ा कैमरा थोड़ा सही, पूरा पिक्चर नहीं आ रहा, आपका पूरा फोटो नहीं आ रहा। हाँ जी, अब ठीक है माता जी। ये आना भी बहुत टाइम है, कुछ क्यों नहीं आ रहा ये देखो। विहाय कामन्या विहाय कामान्य ये सर्वान पुमान सर्वान चरित निस्पृह निर्ममो निरहंकार शांति मदि गच्छति। विहाय छोड़कर कामना इंद्रिय तृप्ति की भौतिक इच्छाएं, ये तो सर्वान समस्त पुमान पुरुष चरित रहता है, निर्मम ममता रहित निरंकार अहंकार शून्य से वह शांति पूर्ण शांति को अधिक अच्छी प्राप्त होता है। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। इसमें भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया है, और जो है इंद्रियों, ये इसमें देखो दूसरे अध्याय में भी हमें पूरे दूसरे अध्याय में हमें भगवान बार बार यही उदाहरण दे रहे हैं, यही समझा रहे हैं कि जो जिसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया है, वही क्या है, वही सभी इच्छाओं को, और जिसने इच्छाओं को का परित्याग कर दिया है, उसी को वही शांति को प्राप्त कर सकता है। जो पुरुष सभी कामनाओं को छोड़कर छोड़ देता है और उसको शांति मिलती है। जैसे कामनाएं क्या है, इच्छाएं क्या है, संसार में कामनाएं हैं। आज हमें ये प्लॉट चाहिए, आज हमें कोठी चाहिए, ये छोटी रहेगी, आज हमें और इससे बड़ा बनाना है, आज इसमें रेनोवेशन कराना है, आज ये कराना है, कुछ ना कुछ जो है उधेड़ बुन इसमें चलती रहती है। यही कामनाएं है इस संसार में।
और जब हम इन कामों को कंट्रोल कर लेंगे, कितना ही कपड़ा हो, कितना ही घर में कुछ हो, लेकिन और जब ये समाप्त हो जाएगा, तब जो है हमें जो है अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल हो जाएगा। और यही कामना है। आज गाड़ी खरीदी है, कल और बड़ी गाड़ी चाहिए और उससे बड़ी चाहिए। अरे भाई तुम खरीद लो, इसकी मेंटेनेंस भी तो देनी पड़ेगी ना फिर बाद में। खरीदते रहो, उसका कोई सीमा नहीं है, किसी चीज की कोई सीमा नहीं है। तो जब मनुष्य को अपने अपने ऊपर क्या है संतुष्टि हो जाएगी, उसको शांति मिल जाएगी, तो उसको सुख का अनुभव होगा। जब वो संतुष्ट हो जाएगा तभी सुख मिलेगा। जब तक संतुष्टि नहीं होगा तो उसको कोई सुख भी नहीं मिलेगा। तो भगवान यही समझा रहे हैं उसको, अर्जुन को समझा रहे हैं। लेकिन वो इस संसार में हम जैसे अल्प बुद्धि वाले बंदों को यही समझा रहे हैं। हमारे अंदर थोड़ी बुद्धि है, तभी तो हम इतनी इच्छाएं करते हैं। अगर हमारे अंदर अच्छा से बुद्धि हो, सोचने समझने की शक्ति हमारी ज्यादा हो, तो हम ये इच्छाएं ना करें, हम कामनाएं करें, जो हमारे पास है उसी में हम संतुष्ट रहें। तो भगवान हमें बार बार यही समझा रहे हैं कि जितना है उसी में संतुष्ट रहो। और जो भाग्य से ज्यादा और उम्मीद से ज्यादा कभी नहीं मिल सकता। और जो होनी है वो होके रहेगी, उसको कोई टाल नहीं सकता, तुम कितने भी एफर्ट्स लगा लो। होनी को कोई भी नहीं टाल सकता, होनी तो होके ही रहेगी। तो भगवान हमें बार बार इच्छाओं पे कंट्रोल करने के लिए इसीलिए कह रहे हैं कि अगर हम कामनाओं से रहित हो जाएंगे, अहंकार से रहित हो जाएंगे, इसमें इस श्लोक में यही बता रहे हैं, कामनाओं से रहित, अहंकार से रहित और निष्कर्म मतलब हम अपना कर्म करते रहें और हम फल की इच्छा ना करें। हम अपना कर्म करते जाएं, फल की इच्छा ना करें, अहंकार ना करें, ममता से रहित रहें। अगर हमें ज्यादा ममता होगी संसार में तो भी हम फंसे रहेंगे, तो भी निकलना बहुत मुश्किल है। आज पुत्र से ममता, आज बेटी से ममता, मतलब पारिवारिक ममता, ये जब तक हम इस ममता से नहीं निकलेंगे, जब तक हमें कामनाओं से मुक्ति थोड़ी बहुत नहीं मिलेगी, तब तक हमें बिल्कुल भी शांति नहीं प्राप्त हो सकती। ये हालांकि ये कहना आसान है कि ममता से निकल जाएं, है तो बहुत मुश्किल, लेकिन इन सब पे हमें कंट्रोल करना जरूरी है। अगर हम अध्यात्म से जुड़े हैं, अध्यात्म की ओर बढ़ना चाहते हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं और हम अगला जन्म अपना संवारना चाहते हैं। इस जन्म में तो जो हो रहा है वो भगवान की इच्छा है या हमारे कर्म है, जो भी है। लेकिन अगर हमें अपना जन्म संवारना है और हमें भगवान से यही प्रार्थना करनी है कि भगवान ये हमें जन्म फिर दोबारा ना मिले, तो इसके लिए क्या है, हमें थोड़ा सा अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करना पड़ेगा, थोड़ी सी आसक्ति कम करनी पड़ेगी, तो और अपने आप को अध्यात्म से जोड़ना पड़ेगा, तो तभी हम इन सब पे कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि हम सब जानते हैं ये सब कहना आसान है कि ममता से रहित हो जाओ, हम किसी चीज की इच्छा नहीं करें और हम कामना ना करें, लेकिन ये है तो बहुत मुश्किल बात। मैं और मेरा क्या, मैं कहना आसान है कि ये सब मैं हूँ, ये मेरे पापा है, ये मेरी मम्मी है, लेकिन मेरे पापा मेरी मम्मी उतने तक ही सीमित तो नहीं है ना। इसके लिए हमें क्या है, एफर्ट्स भी तो दिखाने चाहिए ना उनके प्रति। ये दूर दूर से मेरे पापा मेरी मम्मी ये दूर दूर से करते रहो, लेकिन इन सब के लिए क्या है, भगवान यही कह रहे हैं कि इनके लिए हमें पूर्ण से समर्पित भी होना चाहिए। तो भगवान हमें बार बार इंद्रियों को वश में रखने के ही ये सारी साधन बता रहे हैं। तात्पर्य शीला प्रभुपाद की जय। निष्प्रय होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा ना करना। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्य या निष्प्रता है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावना अमृत की सिद्ध अवस्था है। इसमें भगवान यही समझा रहे हैं, निष्प्रय होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी ना करना। मतलब इंद्रिय तृप्ति की तो हमें इच्छा ही नहीं करनी, इंद्रियों को तो हमें पूर्णतः कंट्रोल में करना है
कि बस जो मिल जाए वो खा लिया, जो मिला वो पहन लिया, और अपने भगवान का ज्यादा से ज्यादा अपना समय जो है भगवान के लिए हम अर्पण करें। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्य या निष्प्रता है। कृष्ण भावना भावी इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में वही है कि हम इस शरीर, हम आत्मा शरीर को शरीर ही मानते हैं, ये सोचते हैं कि इसमें आत्मा भी है। हम शरीर के लिए ही करते रहते हैं, जब भी करें शरीर को संवारना, शरीर के लिए ही करते हैं शरीर, लेकिन आत्मा शरीर को ही भूख मिटाना, शरीर के लिए ही संवरना, लेकिन हम आत्मा के लिए तो नहीं सोचते ना कि हमारे शरीर में आत्मा भी है, उसको भी भूख लगी होगी और उसको भी हमें भोजन देना है। तो हमें आत्मा के हमें खाली शरीर को ना सवार के हमें आत्मा की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। भगवान बार बार हमें यही समझा रहे हैं, लेकिन हम इतने अल्प बुद्धि हैं कि हम घूम फिर के फिर वहीं आ जाते हैं और हमारे समझ में कुछ भी नहीं आता। जो इस अवस्थित है वह जानता है कि श्री कृष्ण प्रत्येक वस्तु के स्वामी है, पुरुष है। उनको पता है कि हमारी एक चीज पे भगवान का हक है और ये सब भगवान की ही देन है। और लेकिन हम जो अल्प बुद्धि हैं वो मेरा में ही लगे रहते हैं। आते प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी खुशी के लिए किया जाना चाहिए। अगर हमने भोजन बनाया है तो वो भगवान को लगाएं। हम जो भी काम हम करें वो हम अपनी तुष्टि के लिए ना करें। हमने सिर्फ ये काम जो करना है वो हमें भगवान की तुष्टि के लिए ही करना चाहिए। अर्जुन आत्म तुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गया तो उसने युद्ध किया। अर्जुन जो है वो उसको पता था अगर मैं अपनी आत्मा तुष्टि के लिए, उसने हाथ खड़े कर दिए थे कि मुझे युद्ध नहीं करना, क्योंकि अगर मैं युद्ध करूंगा तो इसमें मेरे मामा, चाचा, ताऊ, भाई, बंधु जो भी हैं वो सब मारे जाएंगे या उनको क्षति होगी, तो इसलिए और ऐसे राज्य को भोग के मैं क्या करूंगा। तो उसके मन में बार बार यही क्वेश्चन आ रहे थे, इसलिए वो युद्ध नहीं करना चाह रहा था। लेकिन जब भगवान ने उसको इतना समझाया, अब तक 2 अध्याय हो चुके हैं, अब तक भगवान उनको समझा ही रहे हैं, और जब उनकी समझ में आ गया तो उन्होंने युद्ध करा कृष्ण भावना भावित होकर। जो उन्होंने युद्ध किया वो भगवान के लिए ही युद्ध किया, क्योंकि किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति पर लड़ा। वास्तविक इच्छा शून्य कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। वास्तविक इच्छा शून्य कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। यह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं भगवान कि हम जीव जो है वो कभी भी इच्छाओं से रहित, और ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपनी इंद्रियों की तृप्ति ना करें। ये तो हमारे बिल्कुल समाया हुआ है, हमारे नसों में, हमारे खून में समाया हुआ है। तो इससे हम कितना भी कोशिश कर लें, लेकिन ये इससे दूर रहना बहुत मुश्किल है। किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की ईशावास्यमिदं सर्वम। अतः वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। जो भौतिक दृष्टि से तो प्रत्येक वस्तु जो है भगवान कृष्ण की है, और हमें इस पे बिल्कुल भी अपना स्वामी तो मतलब अपना अधिकार नहीं जमाना चाहिए। अगर हमें आज भोजन मिला है, आज हमें जो भी चीज मिली है वो भगवान की कृपा से मिल रही है। अगर भगवान की कृपा ना हो तो आज हमें अब खाना है और दोपहर का खाना हमें नहीं मिलेगा, हमारे आगे से भी थाली उठ के चली जाएगी। अगर भगवान की कृपा होती है तभी खाना मिलता है। कोई भी चीज है, बच्चे ही है, बच्चों की पढ़ाई से भी देख लो भाई, बच्चे कर्म करे जाए, पढ़ाई मेहनत करें, अगर मेहनत का फल ना मिले तो उसमें हम सोचेंगे कि इसमें भगवान की कोई इच्छा होगी। यह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है, और जीव की शाश्वत स्थिति कभी न तो कृष्ण की तुल्य होती है न उसे बढ़कर। जीव जो है
ना तो भगवान के, ये हम जो है भगवान कृष्ण का ही एक अंश स्वरूप है। इसकी सात्विक स्थिति कभी न तो कृष्ण की तुल्य होती है और ना इससे बढ़कर। तो हम ना तो भगवान के समान हो सकते हैं, ना भगवान से ऊंचा उठ सकते हैं। हम तो एक तुच्छ प्राणी हैं। इस प्रकार कृष्ण भावना अमृत का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। तो ये एक मूल सिद्धांत यही है कि ये एक मूल सिद्धांत है कि हम जो है भगवान के, जैसे जैसे हम भगवान की तरफ अग्रसर होंगे, भगवान को जानेंगे, भगवान को जानने की कोशिश करेंगे, वैसे ही हमारा हमारा रास्ता जो है वो क्लियर होता चला जाएगा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। मुझे तो इस श्लोक में इतना ही कुछ समझ में आया, प्लीज आप समझाइए कुछ।